अखबारों में हमारे खिलाफ क्या क्या गुल खिले हैं। ये सब क्या है? ये सब पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने? सीएम साहब, गुस्से पे कंट्रोल रखिए। आप छोटी मोटी बातों से परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अरे बड़े लोगों के बारे में ऐसा वैसा तो छपता ही रहता है। Bloody nonsense, utter nonsense, utter rubbish। ऐसी फजूल बातें करके आप हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते मिस्टर बलभद्र सिंह। आप होम मिनिस्टर हैं। ये फाइलें आपके ऑफिस में से गायब हो गई हैं। जो कुछ भी लिखा है 16 आने सच है, और वो भी तमाम सबूतों के साथ। किसने ये इंफॉर्मेशन लीक आउट करने की जुर्रत की है? सीएम साहब, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ये सारा किया धरा है उजला देवी का। Yes, that's it। मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि उजला ठाकुर को ये इंफॉर्मेशन किसने दी? उजला तुम्हारी दुश्मन है। तुम दोनों की दुश्मनी की वजह से बदनामी हमारी हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? आप चिंता मत कीजिए सीएम साहब। ये सारी खबर कैसे लीक आउट हुई है और किसने की है और प्रेस में सब किसने बताया है, अगर मुझे पता लग गया तो उस हरामखोर को कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। Yes, and you better do something about that fast। हर बार सोचती हूँ कि सब कुछ कह डालूं, पर न जाने क्यों जब भी नजरें मिलती हैं मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, बात लब पे आते आते थम जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब भी ऐसा होता है प्यार हो जाता है किसी से। I love you so much। कितना बड़ा झूठ बोला मैंने। आई जस्ट होप चिंटू इस बात को मान ले कि उजला और मैं सच बोल रहे थे। इस झूठ को सच बनाना भी तो आपके हाथ में है सर। मुझे तो महसूस होता है कि इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे बस में होता तो क्या मुझे अपने ही औलाद से इतना बड़ा फरेब करना पड़ता? तुम जानती हो शीतल, दिखावे के लिए प्यार का दिखावा करना कितना मुश्किल होता है। उतना ही मुश्किल जितना प्यार होने के बावजूद ये दिखाना पड़े कि वो प्यार नहीं, श्रद्धा है, इज्जत है। झूठ कैसा भी हो बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन अगर सामने वाला उस झूठ को सच मान ले तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। हाँ शीतल, मुझे भी ये उम्मीद है कि चिंटू को इस बात का यकीन हो कि उजला और मैं अब हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कैसे समझाऊं उस नन्ही सी जान को कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। क्या आप और उज्ज्वला जी साथ रहने की कोशिश नहीं कर सकते? नहीं शीतल, जब मंजिलें अलग अलग हों तो रास्ता एक कैसे हो सकता है? एक बात पूछूं सर, क्या आप उज्ज्वला जी से आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे? हाँ शीतल, करता हूं। शायद इसीलिए मैं उससे नाराज रहता हूं। कैसे बताऊं कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ? ओह वेलकम, आइए विनय जी, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपने मुझे याद किया? हाँ, सोचा कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने। यू नो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अ सॉफ्ट ड्रिंक या? नो थैंक यू सर। पहले खुशखबरी सुन लीजिए। जमीन का वो मैटर क्लियर हो चुका है। हमारा आदमी आएगा आपसे कागजात पर दस्तखत वगैरह करवाने के लिए।
बहुत जल्द आपको पोजीशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब आप बताइए, आपकी सहेली उजला ठाकुर क्या प्लान्स बना रही हैं? उजला का तो बस वही एक प्लान है, आपकी सरकार गिराना, और वो ये काम करने वाली है, मगर मुझे ये नहीं पता कि कैसे। वो तो हम पता कर लेंगे। आप दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी, अच्छी खासी दोस्ती थी आप दोनों के बीच, फिर अब ये दुश्मनी कैसे पैदा हो गई? सीएम साहब, एक औरत की दूसरी औरत के साथ दुश्मनी सिर्फ मर्द के बिना पर हो सकती है। हमारी दुश्मनी की बुनियाद भी एक मर्द ही है, और अफसोस वो मर्द मेरा पति है। और उजला का? वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं। ये सच भी तो हो सकता है। नो वे सीएम साहब, विशाल उजला से कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता है, शादी करना चाहता था उससे, लेकिन उजला इंदर ठाकुर से प्यार करती थी, इसलिए उसने इंदर से शादी कर ली। फिर तो साफ जाहिर है कि उजला विशाल से प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं है। उजला आज अपनी शादी के बाद भी विशाल को बढ़ावा देती है। अब देखिए ना, उजला के दुख सुख में आज भी विशाल ही उसी के साथ है। ओह आई सी। फिर तो आपकी दुश्मनी जायज है। लेकिन उजला ने मुझसे दुश्मनी मोड़ लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दूंगी। वो तो बहुत आसानी से आप कर सकती हैं। आसानी से? वो कैसे? एक औरत के आंचल पर दाग लग जाए, वो बदनाम हो जाए, उसकी इज्जत न रहे, तो फिर वो नेता भी नहीं रह सकती। 2-4 इंटरव्यूज दे डालिए, उस पर कीचड़ उछालिए, फिर देखिए कितने दिनों तक वो महिलाओं पर नेतागिरी कर पाएगी। लेकिन इसमें उजला के साथ साथ विशाल की बदनामी भी तो होगी। नहीं नहीं, उसका तो नाम होगा। हमेशा बदनामी औरत की ही होती है। अब जानती है लोग क्या कहें? वो कहेंगे विशाल तो मर्द है, पर उजला तो औरत है, उसे अपना मुंह काला करने से पहले सोच लेना चाहिए था। हमारी राजनीति यही कहती है कि काम ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाकी आगे आपकी मर्जी। नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि इस सब के बाद विशाल क्या कहेंगे। जाहिर है वो नाराज तो होगा ही, बट यू कैन ऑलवेज डिनाई इट लेटर ऑन। नेता लोग क्या करते हैं, पहले प्रेस को बयान देते हैं, फिर मुकर जाते हैं, लेकिन जिसके मुंह पर काली पोतनी होती है तब तक पुत चुकी होती है। That's a very good idea, sir. ये आइडिया आपके फायदे का भी है और हमारे फायदे का भी। हेलो उजला, मैं विनी बोल रही हूँ। विशाल को फोन कर। विशाल यहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे लगा अगर अपने घर में नहीं होगा तो तुम्हारे पास जरूर होगा। उजला, सुना है तुम सरकार गिराने की बातें कर रही हो। उसके लिए मिनिस्टर्स को खरीदना पड़ता है ना। विशाल को मना लिया पैसे देने के लिए। उजला, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आजकल विशाल के पास पैसे हैं नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम विनी? लेकिन ये सरकार गिराने की बात तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? यू आर फॉरगेटिंग उजला, तुम्हारा विशाल मेरा पति है। लेकिन दोस्त मेरा रहा है विनी, और हमारे बीच की बात हम दोनों तक ही सीमित रहती है। फॉर वंस यू आर राइट, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारी हर एक चाल पर मेरी नजर है, और तुम्हारे हर मोड़ पर मैं तुम्हें नाकाम करूंगी। नाकाम तो वो होता है विनी जो दूसरों का मोहताज हो, और वो तुम हो। नो कमेंट्स। चौधरी साहब, आप?
नमस्ते अल्ताफ। नमस्ते। सब खैरियत तो है? हाँ अल्ताफ भाई। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए। मालूम हुआ है कि आपने मेरी बेटी उज्ज्वला का साथ छोड़ दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने सही सुना है। मैंने उज्ज्वला को कभी पार्टी का नेता नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी समझा था। अगर आपने उसे अपनी बेटी समझा होता तो इस किस्म की धमकियां देकर ना तो जैसे आपने दी हैं। आप तो उज्ज्वला के पिता हैं। जब उज्ज्वला ने आपकी मर्जी के खिलाफ इंदर ठाकुर से शादी की तो क्या आपने उसे धमकी नहीं दी थी? मुझे अच्छी तरह याद है, जब उज्ज्वला ने राजनीति में पहला कदम रखा तो आपने उसे क्या क्या नहीं कहा? बताइए चौधरी साहब। वो मेरी गलती थी और उसके लिए मैं पछता भी रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी पछताना पड़े। अकलमंद को तो इशारा ही काफी होता है अल्ताफ भाई, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी वजह से उज्ज्वला को कोई परेशानी हुई या कोई नुकसान हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आप मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं? मैं आपकी जान भी ले सकता हूं। चौधरी साहब, जान लेना और जान देना सिर्फ खुदा के हाथ में है, और अगर आप अपने आप को खुदा समझते हैं जान ले लीजिए। हाजिर है, लाए हैं कुछ? मैं आपको सिर्फ वार्न करने आया हूं कि अगर आपकी वजह से उज्ज्वला को कोई नुकसान हुआ ना तो मैं खुदा बनकर नहीं, मौत का फरिश्ता बनकर इस घर में आऊंगा। विनी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे? आई डोंट माइंड। ऐसा सुना है कि आपके पति विशाल डबराल आपसे पहले उज्ज्वला ठाकुर से शादी करना चाहते थे। विशाल तो आज भी उज्ज्वला ठाकुर से ही शादी करना पसंद करेंगे। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ विनी जी। तो मैं भी ये जवाब सीरियसली ही दे रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उज्ज्वला ठाकुर के घर जा सकते हैं। वहाँ उनके हस्बैंड मिले ना मिले, मेरे पति वहाँ जरूर होंगे। विनी जी, क्या आपको अपने पति की बेवफाई पर गुस्सा या नाराजगी नहीं है? मैं आंसू बहाने वाली औरतों में से नहीं हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हो सका वो दूसरी औरत का कैसे होगा। और विशाल को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो औरत अपने पति से बेवफाई कर सकती है वो विशाल से कैसे वफा करेगी। सो यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अ डिवोर्स, तलाक? बिल्कुल नहीं। मैं आज भी विशाल से उतना ही प्यार करती हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि विशाल जल्द ही उज्ज्वला को छोड़ घर वापस आ जाएगा। Will you be able to accept Vishal if he comes back to you? मैंने विशाल को कभी रिजेक्ट ही नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस की बात कहाँ से आती है? वन लास्ट क्वेश्चन विनी जी, उज्ज्वला ठाकुर के बारे में आप क्या सोचती हैं? आप ही ने मुझे पूछा था कि उज्ज्वला का अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ है या नहीं, तो इस सूरत में आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या सोचती हूँ। खैर, जब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी नजरों में उज्ज्वला एक ऐसी औरत है जो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। शी इज अ हिपोक्रेट, शी इज अ सेल्फिश वुमन। इस औरत के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। आई हैव नो फर्दर कमेंट्स। बलभद्र जी, उस अल्ताफ भाई पर जाल फेंको, उसका हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। आत्माराम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब वो पार्टी छोड़ चुका है तो हमारे किस काम का? वो उस पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं कदम जमाने की कोशिश करेगा, और अच्छी पोजीशन पाने के लिए मुझे कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तुम ठीक कहते हो आत्माराम। उज्ज्वला देवी के अगले फ्यूचर प्लान क्या हैं, वो क्या सोचती है,
उसके अगले कदम क्या होंगे ये हमें अल्ताफ भाई बता सकते हैं। अल्ताफ ने उसका साथ जरूर छोड़ा है, लेकिन उजला से गद्दारी करने से पहले वो अपनी जान दे देगा। अच्छा, इसका मतलब वो इतना वफादार है कि उजला देवी के लिए अपनी जान दे देगा। हाँ, और अगर वो मर गया तो जानते हैं इसका शक किस पर जाएगा? किस पर? उसने जिसका साथ छोड़ा है उस पर। वाह आत्माराम, क्या दिमाग पाया है। हाँ, अब क्या सोच रहे? काली मैया की कसम आत्माराम, मैं तो सोते बैठते एक ही बात सोचता हूं कि वो कौन सा दिन होगा जब इस उजला देवी का नामो निशान मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। विशाल खन्ना का फोन आया था। आज सुबह अल्ताफ भाई सीएम से मिलने गए थे। वहां क्या बात हुई इसका तो पता नहीं लग पाया, लेकिन देखो उजला, ये वक्त सोचने का नहीं, डिसीजन लेने का है। और कब तक तुम डरती रहोगी कि अल्ताफ तुम्हारे राज ना खोल दे? जब कोई अपना दुश्मन बन जाता है ना, तो बाकी सब दुश्मनों से खतरनाक हो जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अल्ताफ अब मेरे वार से नहीं बचेगा। नहीं विशाल, ये खेल मैंने शुरू किया है और इसको अंजाम मैं ही दूंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? पार्टी छोड़ने की मेरी अपनी मजबूरियां हैं। जी, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। मैं अब नई पार्टी का बोझ नहीं उठा सकता। जी, अल्ताफ भाई,